नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, थंबनेल आपने देख लिया है। सीटेट 2021 का पेपर चल रहे हैं और ये आपके 2022 तक चलेंगे। और बहुत से लोग पेपर देख कर आ रहे हैं, लेकिन इतना मन में प्रेशर है उनके, इतना दिमाग में स्ट्रेस लेकर रखा है उन्होंने कि उनको लगता है कि वो पास ही नहीं होंगे, या अभी तक उन्होंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं सीटेट के उसमें वो पास नहीं हुए हैं। तो मैं आज एक वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें आपको सीटेट के टैग वर्ड कुछ बताऊँगा। पॉजिटिव हैं कुछ वर्ड, कुछ नेगेटिव वर्ड हैं। देखिए, अगर आपने पढ़ रखा है, आपकी तैयारी अच्छी है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ मिल जाए कि जिससे आप एग्ज़ाम पास कर लें, तो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैंने भी 2 दिन में ही सीटेट पास किया था, और जब अगर आप कहेंगे तो मैं दिखा भी दूंगा। तो मैंने केवल 2 दिन की तैयारी में ही सीटेट पास किया था, और किस तरह से किया था ये मैं आपको बताऊंगा। और 2 दिन में क्यों किया था इसका भी कारण जान लीजिए कि उस समय मैं किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, तो मेरे पास समय नहीं था सीटेट की तैयारी करने के लिए, और इसलिए मैंने ज़्यादा समय नहीं दिया था। और लास्ट में 2 दिन कुछ चीज़ें ऐसी समझी जिनके माध्यम से मैंने सीटेट को पास किया। तो जो चीज़ें मैंने समझी उनमें से एक तो ये है, अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड बहुत अच्छे से जान जाते हैं तो 30+ क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात। अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड को सही से समझ लेते हैं, और जो मैं आपको आज वीडियो दिखाऊंगा वो अगर स्क्रीनशॉट लेकर आप केवल पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड ही सही से देख लेते हैं, उसको पढ़ने के बाद अगर आप क्वेश्चन करेंगे जो बैक ईयर में आए हुए हैं, और लास्ट में मैं कुछ ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिसके माध्यम से आप अच्छा खासा स्कोर आप अपना बढ़ा लेंगे। और मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे 2 दिन में तैयारी में क्या क्या मैंने पढ़ा था और किस तरह से मैंने एग्ज़ाम पास किया था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, हो सकता है बड़ा हो जाए, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, ज़्यादा मैं हर एग्ज़ाम में बोलता हूँ, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आराम से देखिए, आराम से आपका निकलेगा, गारंटी मेरी है। आप बस इतना पढ़ के जाइए, आपका एग्ज़ाम निकलेगा, आराम से निकलेगा और कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम पास करने का सबसे अच्छा और मूल मंत्र तो यही है कि आपको स्ट्रेस लेकर कभी भी एग्ज़ाम हॉल में नहीं बैठना है। आपको केवल जितनी भी पढ़ाई करनी है पहले करनी है। 1 दिन पहले से ही स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। बिल्कुल ये मान के चलिए कि आप एग्ज़ाम हर हाल में निकाल लेंगे और आपकी तैयारी पूरी है। आप बात समझ गए होंगे। आपको भी पॉजिटिव वर्ड की तरीके से पॉजिटिव ही रहना है वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में भी। तो चलिए अब हम दिखाते हैं कि कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड बहुत ध्यान से देखिएगा। लगभग सारे ही पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड इस एक वीडियो में होंगे। इसके अलावा कोई भी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए हम एक एक करके शुरू करते हैं। सीटेट 2021 और 22 के नेगेटिव वर्ड जिन पर आपको फोकस करना है और जिसके माध्यम से आप एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। तो देखिए, इनके बारे में समझते भी जाइएगा थोड़ा थोड़ा। देखिए, नेगेटिव वर्ड क्या होते हैं। देखिए, नेगेटिव वर्ड ये होते हैं जब कोई आपसे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा जाए। आप बात समझ रहे हैं, जिसके लास्ट में नहीं शब्द ना लगा हो। जिसके लास्ट में कोई प्रश्न है उसमें नहीं शब्द नहीं लगा है, तो समझिए आपसे कोई पॉजिटिव चीज़ पूछी जा रही है। अब जब कोई क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा जा रहा है तो उनमें कुछ नेगेटिव जो ऑप्शन होते हैं, तो उनमें आपके कुछ नेगेटिव वर्ड होते हैं जिनको आप देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये इसका आंसर नहीं होगा। आप फिर से सुन लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका मतलब जिसके लास्ट में नहीं शब्द नहीं है, कोई प्रश्न में नहीं शब्द नहीं है और बाद में 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हम उनमें से जिनमें भी नेगेटिव वर्ड होंगे वो क्वेश्चन, वो जो विकल्प होंगे वो हम गलत मान के चलेंगे। तो ये नेगेटिव वर्ड आप देख लीजिएगा बहुत ध्यान से। नेगेटिव वर्ड में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये आपको कोई नहीं बताता होगा कि नेगेटिव वर्ड में जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न आपसे पूछा और लास्ट में अगर नहीं है, तो जिनमें जैसे प्रश्न में नहीं है, तो जो विकल्प में नहीं, जिन विकल्प में नेगेटिव वर्ड होंगे, जैसे मात्र है, केवल है, दंड है, सजा, तो वही क्वेश्चन आपके सही होंगे। और वही अगर आपका प्रश्न में नहीं शब्द लास्ट में नहीं है, ये नहीं कुछ बहुत ज़्यादा हो गया है, आप लोग भी कंफ्यूज हो गए होंगे। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आराम से समझिएगा। कोई प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न के लास्ट में जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न है, यह गाय नहीं है, समझ रहे, तो लास्ट में उसने नहीं आपको दे दिया है,
तो आपका ये जो नेगेटिव वर्ड है यही आपके सही क्वेश्चन हो जाएंगे, सही हो जाएगा, यही विकल्प आपका सही हो जाएगा जिसमें ये नेगेटिव वर्ड होगा। मान लीजिए कोई प्रश्न है, जैसे उसमें लिखा है कि यह गाय है, यह गाय है, तो जितने भी नेगेटिव वर्ड हैं ये आपके आंसर नहीं होंगे। आप समझ गए, जितने भी नेगेटिव वर्ड वाले विकल्प हैं वो आंसर आपके नहीं होंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब चलिए हम एक एक करके बात कर लेते हैं, नेगेटिव वर्ड कौन कौन से हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए, जैसे आपके नेगेटिव वर्ड प्रश्न में या विकल्प में आ जाए केवल, मात्र, सिर्फ, इंग्लिश में लिख के आ जाए ओनली, तो ये जहाँ होगा ये आपका गलत होगा। इस पर आपको सही, ये आपका विकल्प सही नहीं होगा, ये हमेशा गलत ही रहेगा जब प्रश्न आपका पॉजिटिव हो। फिर अगर नेगेटिव वर्ड में आपको दंड, सजा या ही केवल ही वर्ड आ जाए तो वो भी आपका नेगेटिव वर्ड ही रहेगा। देखिए, आप एक बात समझिए, जहाँ केवल मैं ही सही हूँ तो वो गलत हो जाता है, समझ रहे हैं आप। जैसे कोई अगर अब आपको बोले कि केवल, जैसे मैं बोलूँ केवल मैं ही सही हूँ इस संसार में, तो वो नेगेटिव हो गया। मात्र मैं ही सही हूँ, गलत हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर मैं बात करूँ सिर्फ वही सही है, ये नेगेटिव हो गया, समझ रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि बच्चे को दंड देकर पढ़ाया जाए, वो नेगेटिव वर्ड हो गया। या मैं बोलूँ कि बच्चे को सज़ा देकर पढ़ाया जाए, तो ये नेगेटिव हो गया। अगर मैं बोलूँ बच्चे को कोई भी चीज़ रट कर समझाई जाए या उसको कंठस्थ कराई जाए, मान लीजिए कोई कविता है उसको कंठस्थ कराई जाए, तो ये नेगेटिव वर्ड हो गए। अगर बोल दूँ उसको याद कराया जाए, उसको रटाया जाए, उसको याद कराया जाए, तो ये बच्चे के लिए नेगेटिव वर्ड हो गए। तो आप क्या करेंगे, उसको सही नहीं मानेंगे। अगर वहाँ पर व्याकरण की बात आ जाए, कोई प्रश्न हो और वहाँ व्याकरण लिखा हो, तो आप समझिए वो नेगेटिव वर्ड है। बात खाली प्लेट की हो, कोरी पट्टियों की हो या ब्लैंक पेपर की हो, तो ये सारे नेगेटिव वर्ड होते हैं। आप समझ लीजिएगा फिर से, केवल, मात्र, सिर्फ, दंड, सजा, ही, रटना, याद करना, कंठस्थ करना, व्याकरण, खाली प्लेट, कोरी पट्टियाँ, ब्लैंक पेपर, ये कहीं भी आ जाए तो ये हमेशा नेगेटिव वर्ड ही होंगे। लेकिन अगर प्रश्न में लास्ट में नहीं शब्द लिखा है तो यही क्वेश्चन, यही नेगेटिव वर्ड आपका जिसमें लगा होगा वो प्रश्न वो विकल्प आपका सही हो जाएगा। आप समझ गए। और भी नेगेटिव वर्ड हैं, उनको भी देख लेते हैं। अगर आप कहेंगे तो इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर है, अगर लैंगिक असमानता की बात करें, अगर बोले कि लड़कियां मैथ में कमज़ोर होती हैं, तो ये नेगेटिव वर्ड हो गया। क्योंकि अगर आप शिक्षक हैं तो आपके लिए लड़का और लड़की दोनों समान हैं। आप पहले से ही कोई पूर्व धारणा नहीं बना सकते हैं कि लड़कियां मैथ में कमज़ोर होंगी। अगर बच्चा निष्क्रिय है, निष्क्रिय की बात होती है, अगर हतोत्साहित की बात होती है, तो ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। अगर शिक्षा रोजगार पूरक है, शिक्षा व्यवसायीकरण है, तो ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। अगर हम उच्च ग्रेड शिक्षा दे रहे हैं, तथ्यात्मक जानकारी दे रहे हैं, फैक्चुअल जानकारी दे रहे हैं, तो ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। फिर अगर हो जाए आपका शिक्षक केंद्रित या पुस्तक केंद्रित व्याख्या हो, या व्याख्यान का आ जाए, या प्रश्न में आपका विकल्प में आपका व्याख्या लिख के आ जाए, तो ये सब आपके नेगेटिव वर्ड है। फिर से एक बार देख लीजिएगा, और इस एक वीडियो को अगर 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा याद करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका टेलीग्राम पर इसकी PDF डाल दूंगा, इसको आप आराम से देख लीजिएगा। 1-2 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। जहाँ लैंगिक असमानता की बात कर दे, नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। निष्क्रिय की बात कर दे, नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। हतोत्साहित की बात कर दे, नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। रोजगार, व्यवसायिक, उच्च ग्रेड शिक्षा, तथ्यात्मक जानकारी, शिक्षक केंद्रित, पुस्तक केंद्रित, व्याख्या या व्याख्यान की बात कर दे, तो ये सारे आपके नेगेटिव वर्ड हो गए। अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव वर्ड की। देखिए, जहाँ पर आप बच्चे को अवसर देंगे तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। जहाँ पर आप क्लासरूम लोकतांत्रिक होगा, प्रजातांत्रिक होगा, वो आपका पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। जहाँ पर शिक्षा बाल केंद्रित होगी, पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। जहाँ बच्चा त्रुटि करके सीखता है, पॉजिटिव हो जाएगा। जहाँ बच्चा गलतियाँ करके सीखता है, पॉजिटिव हो जाएगा। जहाँ बच्चा सक्रिय है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। जहाँ बच्चे के विचार, बच्चे की भाषा को सुना जाता है, तो वो आपका पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। जहाँ बच्चे को वास्तविक जीवन से या दैनिक जीवन से जोड़ा जाता है, तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। जहाँ बच्चे की जिज्ञासा, मतलब उसको जिज्ञासा बढ़ाई जाती है ताकि वो प्रश्न पूछे, तो ये आपके पॉजिटिव वर्ड हो जाएंगे।
आप बात समझ गए होंगे। जहाँ बच्चे को अवसर, जहाँ कक्षा का माहौल लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक, बच्चे की जो शिक्षा दी जाती है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। बच्चा त्रुटि करके सीखे, बच्चा गलतियाँ करके सीखे, बच्चा सक्रिय रहे, बच्चे के विचार बच्चा अपनी मातृभाषा में सीखे, बच्चे को वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़ा जाए, बच्चे को जिज्ञासा बच्चे के अंदर उत्पन्न की जाए, बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए ऐसे पढ़ाया जाए कि वो बच्चा अधिक से अधिक प्रश्न पूछे। तो ये सभी आपके पॉजिटिव वर्ड होंगे। कुछ पॉजिटिव वर्ड हम और देख लेते हैं। ये देखिए, जहाँ प्रोत्साहित किया जाए, जहाँ बच्चा शब्द आ जाए वो पॉजिटिव वर्ड होगा। जहाँ समावेशी शिक्षा की बात हो, आप ये भी आप समझ लीजिए, समावेशी शिक्षा वो कहते हैं जहाँ सभी बच्चे बिना भेदभाव के शिक्षा ग्रहण करते हैं। जहाँ करके सीखने की बात आ जाए तो वो भी आपका पॉजिटिव वर्ड हो गया। जहाँ हाथों से करके सीख हाथ पूरक अनुभव की बात आ जाए तो वो भी आपका पॉजिटिव वर्ड हो गया। कहीं कहीं क्वेश्चन आ जाता है पोर्टफोलियो, तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि पोर्टफोलियो जो है आकलन का सबसे अच्छा साधन है। और पोर्टफोलियो होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कक्षा 1 में है और वो कक्षा 2 में गया, तो उसका एक पोर्टफोलियो बनता है ताकि जब अगले क्लास टीचर उसका पोर्टफोलियो देखेंगे तो बच्चे से जुड़ी सारी जानकारी उनको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये नेगेटिव वर्ड देख लिए, ठीक, दोनों आपने देख लिए। अब मैं बताता हूँ कि मैंने एग्ज़ाम 2 दिन में कैसे पास किया था। देखिए मैंने क्या किया, एक तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड अच्छे से पढ़ लिए, ठीक, तो इससे मेरे 30+ क्वेश्चन बन गए। फिर एक क्या होता है, जैसे पेडागोजी होती है, पेडागोजी में जैसे मैथ की पेडागोजी पढ़ ली मैंने, उससे मेरे अच्छे खासे क्वेश्चन बन गए, ठीक। आपको मालूम होगा कि 75 नंबर की पेडागोजी आती है, 75 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। तो जैसे मैं अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और आप भी कर रहे होंगे, तो जैसे मैथ हो गया तो मैथ आप कर ही लेंगे, जो 15 नंबर आपके सवाल वगैरह होंगे वो तो आप कर ही लेंगे। बाद में पेडागोजी मैंने पॉजिटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड और मैथ की पेडागोजी अगर आप कहेंगे तो मैं मैथ की पेडागोजी केवल 2 पन्नों में है और सारा कुछ आपको उसी से आपका बन जाएगा, ठीक। एक ट्रिक और मैंने इस्तेमाल की थी और जिससे क्वेश्चन काफ़ी मेरे हद तक सही हो गए थे, और वो क्या थी, तो मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाता हूँ। देखिए ये जैसे क्वेश्चन है और मैंने उस समय वीडियो देखा था तो मुझे मालूम चला था कि वाकई में ये ट्रिक काम करती है। भाई छोटा हो जा, अभी आपको ऐसे ही समझना होगा। जैसे क्वेश्चन ये लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है। अब मान लीजिए आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं, अब ये चारों ऑप्शनों में आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो मैंने कहीं सुना था, कहीं जाना था कि इसमें क्या होता है कि जो आपका सबसे बड़ा विकल्प होता है, जैसे आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ा विकल्प आपका ये दूसरे नंबर का है, ठीक है, तो जहाँ सबसे बड़ा विकल्प होगा वही आपका सही होता है। और ये मैंने ट्राई भी किया था तो काफ़ी हद तक मेरा सही भी रहा था, काफ़ी हद तक ये सही भी रहता है। आप भी ट्राई करिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जो सबसे बड़ा विकल्प हो, जिसकी थ्योरी सबसे ज़्यादा हो विकल्प की, वही क्वेश्चन सही होगा। ये एक क्वेश्चन नहीं है, मैं 2 क्वेश्चन और हैं लेकर आया हूँ आपके लिए, आप उनको भी देख लीजिएगा। देखिए इसमें भी यही सही है। फिर एक दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्या को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। तो ये देखिए, आप देख रहे होंगे इन 4 ऑप्शनों में सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, ये है। और आप बिना देखे इस पे टिक कर देंगे, ये आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है। तो इसमें देखिए आपको 4 ऑप्शन में सबसे बड़ा विकल्प कौन दिख रहा है, तो आपको ए नंबर दिख रहा है, तो यही क्वेश्चन आपका सही है। तो आपको क्या करना है, एक तो ये टैग वर्ड बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर मैथ की पेडागोजी अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा आपको। फिर छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे यो बुद्धि हो गया, प्याजे वगैरह हो गए, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको पढ़नी है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। और ये जो टैग वर्ड है ना, ये समझ लीजिए आपकी आधी पेडागोजी ये टैग वर्ड और ये जो मैंने बताया आपको कि बड़े ऑप्शन को बड़े जो ऑप्शन होते हैं वही सही होता है, इसके माध्यम से आप आधे से ज़्यादा जो पेडागोजी है ऐसे ही सही कर देंगे बिना पढ़े हुए ही। अब बाकी आप प्याजे ये वो सब पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप कहेंगे तो मैं मैथ की पेडागोजी आपको बता दूंगा। और एक
पेज में आ जाएगी। मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट ही समय लगेगा। और यकीन मानिए अगर मैथ की पेडागोजी उससे बाहर आ जाए तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई झूठी बात आपसे कह दूं ताकि मेरे व्यू बढ़ जाएं और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। तो मैं आपसे फिर कहता हूं, अगर मैथ की पेडागोजी मैं आपको कुछ दूंगा, अगर उससे बाहर निकल जाए तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे मैंने टैग दिए हैं आपको नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड बताए हैं, अगर इससे आपके 30 से प्लस क्वेश्चन ना बने तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये जो मैंने बताया है ये ट्रिक आप अपना के देखिए। और एक सबसे बात लास्ट में, बिना टेंशन के एग्ज़ाम दीजिए, स्ट्रेस लेकर एग्ज़ाम मत दीजिए। स्ट्रेस लेकर आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम आपका कभी भी अच्छा नहीं होगा। बाकी पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और आप कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से पूछते रहिए। धन्यवाद।